नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने जानते हैं सरलीकरण के अपने 7 पार्ट बन चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूं, आज जो टाइप में लेके आया हूं वो है सिर्फ बॉड मास के आधार पर। आपको ये देखना है कि सरलीकरण के जितने टाइप पढ़ाए हैं उसमें एक्स्ट्रा होता है, मगर जो मेन टाइप है वो है बॉड मास के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले बॉड मास होता क्या है, बॉड मास के आधार पर सवाल बनते कैसे हैं, सबसे ज्यादा गलतियां होती कहां होती हैं, ऐसे क्वेश्चन लाए। तो देखिए सबसे पहले बेसिक, आपको इसमें सिर्फ एक चीज का मैंने जब स्टार्टिंग आपको पहला वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बेसिक बताया, तो आप एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है। एक बार पुनः बता रहा हूं। देखिए सबसे बात करते हैं अपन बॉड मास। तो बॉड मास में ये देखना है कि सबसे पहले जो बॉड मास है अपना बॉड मास, तो सबसे पहले अपना बॉड मास है, इसमें ध्यान रखना जो अपना BODMAS बॉड मास। तो बॉड मास में सबसे पहले बनता क्या क्या है, देखिए ब्रैकेट, O का ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो आप जानती हो सब्ट्रैक्शन मींस क्या होता है अपना घटाना, एडिशन मतलब क्या होता है जोड़, इधर क्या अपना गुणा, इधर क्या अपना भाग का और कोष्टक। तो कोष्टक ध्यान रखना, कोष्टक भी आपसे बताया कि 3 से 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला और छोटा। तो ये कोष्टक है अपना, का मतलब क्या होता है गुणा, ये भाग का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का, ये माइनस का। तो एक बात ध्यान रखना, बॉड मास का जो पूरा रूल्स बताती है ऐसा कुछ नहीं है, आप ये तो कभी भी यूज कर सकते हो, ये तो कभी भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना है इन तीनों का, ध्यान रखना है इन तीनों को। बॉड मास कोई टफ नहीं है कि कहते बॉड मास को याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना है कि अगर छोटा कोष्टक लगा है तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, छोटे के बाद मझले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कोष्टक के बाद किसको, का। अगर का लगा है तो का की जगह किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, किसका, गुणा का चिन्ह। अब ध्यान रखना ये का लिखा है, इधर भी गुणा लगा है, तो पहले इस गुणा से पहले क्या सॉल्व होगा, का के बाद क्या, भाग और गुणा। इन तीनों का ही ध्यान रखना है, कोष्टक तो अलग ही दिखाई दे रहा है, का भाग गुणा, कोई टफ नहीं है, इतना ध्यान रख लो। तो आपको ये चीज तो बताई, यहां तक आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक बेसिक भी बता देता हूं, जैसे लिखा है 24 का 4 भागे 4। तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे कि का भाग लगा, तो सबसे पहले क्या करना अपन को, का। तो 24 चौको कितना, 96, कितना 96, 96 में कितने का भाग देना है, 4 का, कितने का देना है, 4 का। तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो करेक्ट आंसर कितना आया, 24। यहां तक तो समझ में आ गए। तो देखिए जब यहां तक आ गए तो अब लाते हैं पहला क्वेश्चन। डायरेक्ट में बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ये जितने क्वेश्चन है सभी एग्जाम के हैं, रिसेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है एमपीएसआई में, पटवारी में और रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन। इसलिए आप सबसे ज्यादा देखिए ये क्वेश्चन करना कैसे है। मैं सबको देखो मैंने बताया ना, बॉड मास का नियम बता दिया, आप 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन का फर्क है, देखिए इधर देखिए 1/2 भागित 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 भागित 1/2 माइनस 5/6। आप सबसे पहले देखिए किसको सॉल्व करना है, भाग का प्लस गुणा माइनस। तो मैंने अभी बताया ना पिछले में, देखिए पिछले में क्या बताया, किसको सॉल्व करना है, का। तो देखिए पहले का को करेंगे, इस का की जगह किसका चिन्ह आएगा, गुणा। तो बताओ कितना हुआ है, 4 3 12। तो 1/2 भागित 1/4 3 12 प्लस 2/3 गुणा, ये बताओ इसको तो सॉल्व कर दिया, अब किसको सॉल्व करना है, भाग। तो भाग को सॉल्व करेंगे 2/3 3/4, भाग को सॉल्व करेंगे तो किसका चिन्ह, गुणा, और संख्या हमेशा क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो बताओ 1/2 की जगह कितना आया, 2, और माइनस के आगे का लिखा रहने दिए 5/6। बताइए यहां तक समझ में आया। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो आप आपके सामने दिखाई दे रहे, इस 2 से 2 कट गए, इस 3 से 3 कट गया। तो बताओ यहाँ पूरा कितना बचा, अकेला 1, कितना बचा 1। इसको भी देखो 1/2
भाग की जगह किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस का 1 माइनस का क्या बचा 5/6। तो बताइए 2 छिक्के कितना 12, 6 हुए कितना 7 माइनस 5/6 कितना 6, 6 7 42, 42 में से 5 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा 37। अरे कितना बचेगा 37, 37/6। इसको भाग देके क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 6 36 1/6। तो बताओ इसका करेक्ट जो आंसर है वो है अपना पहला। बताइए आपको यहां तक कोई डाउट? जब आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी के आधार पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जब समझ में आया है खुद लगाना, प्रैक्टिस करना और आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन देखो मैंने क्या बताया था इससे पहले कि पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो कोष्टक सबसे पहले छोटा कोष्टक को, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो बताइए इस कोष्टक को मैंने सॉल्व किया, इस कोष्टक को सॉल्व किया तो बताइए 13 बटे में कितना आएगा 3 माइनस 1 बटे कितना है 3। तो बताइए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 में से 1 गया तो कितना बचा 12, कितना बचा 12, 3 से काटा 12 तो कितनी बार कटा 4 बार, कितना कटा 4 बार। अरे बताइए यहां तक समझ में आ गया? जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो इस पूरे को सोल्व करने पर कितना बना 4। देखिए आगे देखते चलो 1 प्लस बड़ा कोष्टक 1 भागित मझला कोष्टक 5 भागित 4 माइनस 1 भागित, अब इसको पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर कितना मिला अपन को 4, कितना मिला 4। तो बताइए यहां तक समझ में आ गया? जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए 1 भागित, तो इधर कितना है 5 के बटे में कितना 4 माइनस 1 के बटे में कितना 4। बताइए आपको यहां तक समझ में आ गया? जब देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। तो बताओ 4 से 4 कट गया तो कितना आंसर है 1। इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया 1। आगे देखिए 1 प्लस कोष्टक में 1 भागित 1 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो बताइए 1 प्लस 1 करेक्ट आंसर कितना आया, कितना आया? तो बताइए यहां तक कोई डाउट आपको? जब समझ में आ गया तो देखिए इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद प्रैक्टिस करके लगाना है। सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया आपको, ये रिसेंट क्वेश्चन है, एमपीएसआई पटवारी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए मैंने जब आपको पहला पार्ट पढ़ाया था और सेकंड पार्ट क्या बताया था कि बार अगर लगा है तो उसको सोल्व कर दिया जाए। एक संख्या पे कोई बार का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए 6 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 कितने में जोड़ेंगे 13। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 13 तक बताइए यहां तक पूरा बार लगा है कि नहीं। तो 6 का भाग 12 में दिया कितनी बार गया 2 बार, 2 13 कितना 15। इसको पूरा सॉल्व किया, इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आया अपना 15, कितना है 15, और 15 का गुणा कितने में किया 4 में, तो कितना 15 चौको 60, कितना 60, और इधर 75 में से 60 गए तो बताइए कितना बचा 15। तो अपन 15 यहां तक 60, 75 में 15 का 60। आगे देखो ये बताइए 224 भागित 10 2 प्लस मझला कोष्टक 7 गुणा 3 प्लस 2, इसको सोल्व किया तो कितना आया अपना 15, कितना आया 15, क्यों 15 चौको 60, 75 में 60 तो 15, 15 दूनी 30, 7 3 21, 7 3 21, 15 दूनी 30। तो करेक्ट आंसर कितना इसका टोटल सोल्व किया तो कितना है अपना 51, कितना आया 51। ये काय का चिन्ह लगा है अपना, हाँ 7 3 21, 15 दूनी 30। तो बताओ कितना है 51 आया। 51 हो तो कितना आया 53, कितना 53। तो आप बताओ 10 का भाग 240 में दिया कितनी बार गया 24, कितनी बार 24। तो 24 गुना कितना 53, कितना 53। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप देखिए 24 दिया कितना 72, 24 दिया कितना 72, 24 दिया कितना अपना 72, हासिल कितनी है 7, 24 पंचे 120 तो 7 कितना 127। तो बताओ करेक्ट आंसर कितना है 1272। बताइए आपको यहां तक समझ में आया कि कोई डाउट हो तो बताना कमेंट में, मैं दोबारा आपको हर क्वेश्चन को रिसेंट की तरीके से बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन सभी एग्जाम के आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बताना कि हाँ सर इस वीडियो में मुझे कुछ सीखने को मिला है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट में जरूर बताना। देखना इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। तो छोटा कोष्टक देखिए 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने होते हैं 34 होते हैं कि नहीं। 34/13 इधर देखिए 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, किसका चिन्ह है भाग, भाग की जगह किसका चिन्ह लगाएंगे गुणा। तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, ऊपर 13 नीचे कितना आ जाएगा 34, अरे कितना आ जाएगा 34,
और 2 से बताइए 34 काटेंगे तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक अपने सॉल्व किया तो कितना आया 13/17। आगे देखिए 8 में से 5 गए 3 भागित 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 3 और भागित कितना है 13/17। अरे यहाँ तक समझ में आया कि जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखिए 3 भागित पलट देंगे देखो पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया मंझला हो गया तो 3 ऊपर कितना है 17 नीचे कितना है 13। बताइए 17 3 कितना 51, 17 3 51 बटे कितना 13। बताइए इस भाग को पलटेंगे, देखो ध्यान रखना पलट के भी बता दे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली संख्या कहाँ होगी ऊपर वाली कहाँ होगी नीचे। तो बताओ 3 गुणा का चिन्ह ऊपर कितना है 13 बटे कितना 51, 3 से 51 काटे कितनी बार काटा 17 बार, तो 13/17 करेक्ट आंसर है इसका पहला आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब आपको समझ में आ गया तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसी के आधार पर देखो करने का तरीका देखो। बस आप 1007 पे कितने घात है 2, तो बताइए 1007 को 1000 + 7 लिख सकता हूं कि नहीं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन गया बताइए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा a² + b² + 2ab। तो इसको खोलेंगे क्या बनेगा a की जगह 1000 है तो बताओ 1000 को 2 बार खोल देंगे तो क्या खुलेगा 3 3 6 0 आएंगे कि नहीं, क्योंकि a² मतलब 2 बार। b का करेंगे कितना 49 + 2ab तो 7 गुना कितना अपना 1000। तो बताइए इधर कितने जीरो है 6, इधर 49, इधर कितना 7 दूनी 14 और कितने जीरो 3। अब आप खुद देख लो जब इसको जोड़ेंगे तो 49 पहले आएगा, 49 दिखाई दे रहा है कहीं देखो 49 कहाँ है पहला, तो करेक्ट आंसर कितना पहला। और इसको तो जोड़ना तो आप इतना तो जानते हो कि नहीं। इसका तरीका सिखाऊंगा अभी मैं शॉर्ट लॉजिक से, देखना अगले वीडियो जो आएंगे धमाके के साथ। बस क्वेश्चन को आप पूरा वीडियो देखना बनाए रखना है कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर देखो मैंने बताना पहला समझाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब 5 क्वेश्चन भी होगा, 6 क्वेश्चन लाया हूं। तो आपको यहां तक कुछ बोर्ड में समझ में आया कि नहीं आया तो आपको बताना है कमेंट में, मैं आपको और स्लो करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखना यहां तक फिर को सॉल्व करेंगे तो बताइए इससे पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए का की जगह किसका चिन्ह गुणा, का की जगह किसका चिन्ह गुणा, तो बताओ कितना आएगा 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गए। तो बताइए इधर काटा तो ऊपर कितना 3/2 प्लस इधर कुछ नहीं तो 1/2। अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तोड़ना सिखा रहा हूँ। बताइए नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 3 और 1 कितना 4, 2 से काटेंगे 4 को कितनी बार कटेगा 2 बार। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो 12 का भाग दिया 48 में तो कितनी बार गया 4 और गुणा में कितना है 2। तो बताइए 4 दूनी कितना 8। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि? अब आप कहोगे सर हमको तो ये बोर्ड मास आते बन जाते, भाई देखो हर वीडियो देखना है, मैं लो से हाई क्वेश्चन तक बता देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं समझना है सर ये तो हमसे बनते हैं तो हर क्वेश्चन को देखना है कि आप कितने सेकंड में बना सकते हो, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको यहाँ समझ में आ गया तो देखिए करने का तरीका देखिए। मैं सर आपको मैंने बताया ना रिसेंट क्वेश्चन है इसलिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे पहले क्या सिखाया, छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक। देखना 2 एकम 2 और ये कितना 3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम लिया तो बताओ कितना आएगा 2 3 6 का 6 आएगा, ये तो जानते हो कि नहीं आप। 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार गया 3 बार, और 3 का ही गुणा 3 में किया कितना आएगा 9 माइनस 3 दूनी 6 से 6 कट गया। तो बताए 2 और कितना 3, तो 9 माइनस 3/6, 9 में से 3 गया कितना बचा 6 से 6 कट गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ तक कितना आया 1, कितना आया 1। जब इस पूरे को सॉल्व किया 1 तो कितना बचा अकेला 1/2। आगे भी कितना 4 एकम 4 और 1 5, 5/2 माइनस 1/2। इसका बताइए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 5 में से बन गया तो कितना 4, 2 से 4 काटा कितनी बार कटा 2 बार, कितनी बार कटा 2 बार। तो कंफ्यूजन मत होना। देखो पहले मैंने छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया कितना आया 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 आएगा। 4 एकम 4 5/4 माइनस 1/2, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 2। मतलब यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, यहाँ तक करने पर कितना आंसर आया 2। कहाँ तक आया 2। जब आपको 2 समझ में आ गया तो देखना 7 दूनी 14 1 15
बटे 2 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4, भाग का चिन्ह कितना माइनस 9 बटे 4, भाग की जगह आएगा चिन्ह गुणा। तो बताओ कितना आएगा, 4 दूनी 8। एलसीएम कितना आया 8, 2 चौको 8 और 4 को गुणा 15 में कितना 60। 60 में से बताइए 9 जाएंगे, कितना बचे 51 बटे 8 और 2 से काटा, कितने से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से कितना आया अपना, अरे कितना 60 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा अपना 51 बटे 9 8। तो 51 बटे 8 कहाँ आ रहा है, कहाँ करती गलती, 51 बटे 4 दूनी 8 9 बटे 2। देखो एक सेकंड दोबारा देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ देखिए इधर सॉल्व किया कितना है 1, कितना है 1, इसको सॉल्व किया कितना है 2। तो 4 दूनी 8 और 9 बटे 4, 9 बटे 4 भाग का चिन्ह है तो पलट दिया तो कितना है 1 बटे 2। तो 4 दूनी कितना 8, कितना आया 8, तो 9 बटे कितना 8, 9 बटे 8 है इधर कितना 7 दूनी 14 1 15, 15 बटे 2, एलसीएम कितना आया 8 और 2 चौको 8, 4 की 15 चौको कितना 60 माइनस कितना 9, 51 बटे कितना आंसर आना है करेक्ट 8, कितना आया 8। तो ये कहाँ मिस्टेक हो गई है, देखिए 9 में से 3 का कितना 3 करेक्ट है, देख लेना इसका करेक्ट आंसर कितना 51 बटे 8। डाउट मत होना, ऑप्शन में नहीं दिया है तो देख लेना कितना 51 बटे 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, बता देना कमेंट में। देखो 10,000 भाग की जाए किसका, गुणा का चिन्ह 1 बटे 100, भाग की जाए किसका चिन्ह, गुणा का 1 बटे 10। बताओ 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना बचेगा आपके लिए 10। 10 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है डी। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब जब आ गए तो देखना अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इसी तरीके से। देखो मैंने हर क्वेश्चन में क्या बोर्ड मास के क्वेश्चन लेके आया हूँ, उससे प्रैक्टिस करना है। ऐसा कोई मत समझना कि डाउट है कि यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सिर्फ समझना कि इसके टाइप मतलब क्रम बाय क्रम बोर्ड मास का यूज कैसे करेंगे। बस इस टाइप का जो मैं क्वेश्चन आया हूं इसमें एक ही तरीका सीखना है कि आपको पहले रूल्स का पालन करना है, पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना। देखिए सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 10 दूनी 20 और 3 23, 23 बटे 10, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे कितना 5। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तो इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, 10 से 10 कट गया तो कितना आया 23। अरे 5 दूनी 10, 2 से काटा 13 दूनी 26। इधर टोटल जोड़ा तो कितना है 6 3 9 2 2 4, 49 बटे कितना है 10। बताइए इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक समझ में आ गए। तो डाउट मत होना है, डाउट नहीं होना है तो देखो आगे कितना 3 बटे 10, भाग का चिन्ह, इसको सॉल्व करने पर कितना है 49 बटे 10 का 3 बटे 7 और प्लस 1 बटे भागित 5 और 2 कितना 7, 7 बटे 5 माइनस 2 बटे 7। यहाँ तक आ गया। देखो का की यहाँ किसका चिन्ह गुणा, 7 सत्ते 49 और 7 तीन कितना 21, तो 3 बटे 10 भागित 7 तीन 21 बटे 10 प्लस 1 बटे 5 भागित गुणा ऊपर 5 नीचे 7 माइनस 2 बटे 7। 5 से 5 कट गए कि नहीं, तो कितना बचा 1 बटे 7। इधर भी सोल्व करेंगे, बताओ 3 बटे 10 भाग किया किसका चिन्ह गुणा, पलट दिया तो ऊपर 10 नीचे कितना 21 प्लस इसको सोल्व किया कितना 1 बटे 7 माइनस 2 बटे 7। सिर्फ मैंने क्या बताया, हर स्टेप को समझना। इस बोर्ड मास कोई नहीं है, कितना बड़ा सवाल आ जाए आप खुद बना लोगे। बताइए 10 से 10 क्या हो गए कट गए, 30 आते 21, तो बताइए कितना आया 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 2 7 माइनस 2 बटे 7। ये बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे या तीनों को कर लो। 7 एलसीएम लेंगे, इधर बता देता हूँ 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 7 माइनस 2 बटे 7। बताओ इन दोनों को सॉल्व किया तो पहले कितना है 7 और एक और ये कितना हो जाएगा 2 बटे 7 माइनस 2 बटे 7। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करेक्ट आंसर क्या आया 0।
बताइए आपको समझ में आया? जब हमारे अगर हर क्वेश्चन आपको मेरा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कि हर बच्चे को पता चले कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। एक ही चैनल पर, वो है आपका ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार पूछा गया है, ये हर बुक में क्वेश्चन भी दिया है, सिर्फ देखना है कि करना कैसे। कोई भी देखो आधार के ऊपर घात है तो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये बताइए जब 3 बार करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 8। ये इनवर्स बोलते हैं, तो इनवर्स का मतलब 1 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। जब बताइए माइनस 2 की पावर 8, और 8 क्या है,